ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एमीटर 0.2% ऑफ द मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। तो हमें शंट, ये पैरेलल रेजिस्टेंस को शंट बोलते हैं, लो वैल्यू पैरेलल रेजिस्टेंस। शंट की वैल्यू जी के टर्म में निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो, करंट एक इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड होता है। जैसे ये हम देखें, यहाँ पे R1 R2 है पैरेलल में, इधर से करंट आया है, तो ऊपर वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा? तो ऊपर वाली ब्रांच में इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस I1 लिखेंगे और अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लिखना पड़ता है। यहाँ पे R2, R1 में करंट चाहिए तो R2 लिखेंगे, नीचे टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे R1 प्लस R2, और इनकमिंग करंट कितना आए, टोटल करंट आए, I का जो है इन्वर्स रेशियो में I1 में R2 आएगा। और अगर हम यहाँ पे I2 लेते तो उसमें ऊपर का रेजिस्टेंस आ जाता है R1, बाकी चीज़ें सेम रहती। तो इन्वर्स रेशियो I1 में R2, बाकी नीचे टोटल रेजिस्टेंस इनटू करंट अप्रोचिंग। तो ये लॉजिक लगाते हैं हमें, है ना। तो अभी देखो, यहाँ पर हमें किस में चाहिए, हमें एस की वैल्यू चाहिए ना। तो ऊपर वाली ब्रांच का करंट दिया हुआ है, तो I1 इज इक्वल टू अभी ये I1 है ना, तो एस लिखना पड़ेगा ऊपर, अपॉन गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जी है, शंट का एस है, इनटू टोटल करंट अप्रोचिंग करंट I है। तो I1 कितना है, 0.2%, 0.2% ऑफ I, 0.2% मीन्स डिवाइडेड बाई 100 पर सेंचुरी है ना, इनटू I। तो ऊपर है, सॉरी एस है, एस अपॉन एस प्लस जी, और जी प्लस एस लिख दीजिए, इनटू I। आया तो कैंसिल हो गया, ये इधर जो है नीचे 1000 आ जाएगा, तो ये 1/500 हो जाएगा, है ना। 2/1000 इज 1/500 जी प्लस एस। तो यहाँ से हमें एस मिल जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जी प्लस एस इज इक्वल टू 500 एस। तो ये एस इधर जाएगा, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 499, उसको नीचे भेज देंगे। तो एस इज इक्वल टू जी अपॉन 499, ठीक है। तो अभी रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज, पैरेलल रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया जी, R1 ये R2 है, R2 शंट रेजिस्टेंस हो गया, एस की वैल्यू पुट कर देते हैं ऊपर से जो हमने निकाली 499, नीचे भी दोनों ऐड हो जाएंगे, जी प्लस जी अपॉन 499। तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर अपॉन 499, नीचे हो जाएगा 500 जी अपॉन 499। तो ये कैंसिल हो गया, एक जी भी गया, तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज जी अपॉन 500। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस का फिर से बता सकता हूँ मैं। जैसे I इज द टोटल करंट, I1 ऊपर वाली ब्रांच में है, तो ऊपर वाली ब्रांच में हमें लिखना है, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लिखेंगे R2, नीचे टोटल ऐड हो जाएंगे दोनों रेजिस्टेंस, इनटू टोटल करंट अप्रोचिंग। इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं इसमें। अगर हमें नीचे वाली ब्रांच का लिखना होता तो हम I2 लिखना होता, तो हम ऊपर R1 लिख देते, नीचे R1 प्लस R2 इनटू I। तो हमें केवल एक ब्रांच इधर ही का ही लिखना है, अभी इसका ये दिया है। तो ये लॉजिक से हमने इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस से इक्वेशन लिख ली, उसके बाद हमने शंट की वैल्यू निकाल ली, और ये दोनों पैरेलल हैं, गैल्वेनोमीटर एंड शंट। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जी है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाया, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, वैल्यू पुट करके सॉल्व किया, तो जी अपॉन 500। लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, नेट जो होगा ना, जी अपॉन 499 से भी कम आएगा, जो लोएस्ट होता है उससे भी कम आता है। ऊपर वाले का जी है और इसका जी अपॉन 499 इससे भी कम आएगा, है ना। तो एक ही ऑप्शन है उससे कम में, है ना। ये तो सब ज़्यादा है, तो विदा सॉल्व करके भी लिख सकते थे।